भारत में पहली बार प्योर प्ले अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड यानी एआईएफ स्पॉन्सर आईपीओ लेकर आया है। गाजा कैपिटल आईपीओ इशू 4.5 से 9% सब्सक्राइब हो चुका है। लेकिन असली सवाल है, क्या गाजा आईपीओ सिर्फ एक मजबूत आईपीओ है या पीछे कुछ रिस्क भी है जिसे इन्वेस्टर को जरूर समझना चाहिए। आज सिर्फ 3 मिनट में समझते हैं गाजा कैपिटल आईपीओ का पूरा खेल, बिजनेस, फाइनेंस, आईपीओ में पैसा कहां जाएगा, सबसे बड़े रिस्क के बारे में। दोस्तों, जब हम आईपीओ की बात करते हैं तो आमतौर पर हमारे सामने मैन्युफैक्चरिंग, बैंकिंग, टेक्नोलॉजी और कंज्यूमर कंपनी आती है। लेकिन इस बार कहानी थोड़ी अलग है। गाजा अल्टरनेटिव एसेट मैनेजमेंट लिमिटेड, जिसने हमें गाजा कैपिटल के नाम से जानते हैं, भारत के अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट और प्राइवेट इक्विटी स्पेस की प्रमुख कंपनियों में से एक है। कंपनी की शुरुआत 1999 में हुई थी और इसका फोकस एजुकेशन, फाइनेंस सर्विस, कंज्यूमर, डिजिटल टेक्नोलॉजी और एनर्जी जैसी तेजी से बढ़ने वाले सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करने पर रहा है। गाजा कैपिटल कमाता कैसे है? सबसे पहले बिजनेस मॉडल समझिए। गाजा कैपिटल खुद कोई स्मार्टफोन या कार नहीं बनाता। यह मुख्य रूप से एआईएफ अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड का इन्वेस्टमेंट मैनेजर है। कंपनी की कमाई मुख्य रूप 3 तरीकों से होती है। पहला, मैनेजमेंट फीस। कंपनी एसेट अंडर मैनेजमेंट यानी एयूएम पर फीस कमाती है। दूसरा, करियर इंटरेस्टेड, जब फंड किसी इन्वेस्टमेंट से अच्छा प्रॉफिट कमाते हैं तो परफॉर्मेंस के आधार पर कंपनी का हिस्सा मिलता है। तीसरा, स्पॉन्सर कमिटमेंट से रिटर्न, कंपनी अपने फंड से खुद की कैपिटल लगाती है और इन्वेस्टमेंट से रिटर्न हासिल करती है। यानी इसका बिजनेस मॉडल काफ़ी हद तक एसेट लाइट और फ्री बेस्ड है। लेकिन आईपीओ में असली आकर्षण क्या है? गाजा कैपिटल के पोर्टफोलियो में एक्स लीड, स्क्वायर है, फैक्चर, एनर्जी, एम्बर है और आरबीएल बैंक जैसे शामिल हैं। अब आते हैं आईपीओ पर। कंपनी कुल 550 करोड़ का आईपीओ लॉन्च किया है। इसमें से 450 करोड़ फ्रेश इशू है, 100 करोड़ ऑफर फॉर सेल है। प्राइस बैंड 152 रुपये से 160 रुपये, लॉट साइज 93 का है। बैंड है यानी एक निर्मल 14,880 रुपये आपको लगाने हुए 21 अगस्त तक। अभी तक जीएमपी की बात करें तो ग्रे मार्केट में 17 से 18.5 रुपये आसपास चल रहा है। लेकिन ध्यान रखिए, ग्रे मार्केट में कोई ऑफिशियल मार्केट इंडिकेटर नहीं होता है, अनऑफिशियल अनऑथराइज होता है। अब फाइनेंशियल देखते हैं। 2025 में रिवेन्यू 123.3 था और 2026 में बढ़कर 157.80 करोड़ हो गया। पैट यानी 81.96 में रहा था और सबसे इंटरेस्टिंग बात है, कंपनी का पैट मार्जिन 51.94 से डेब्ट इक्विटी सिर्फ 0.7 यानी बैलेंस और शीट लेवरेज काफ़ी कम दिखाई देती है। आरओई करीब 16.47 रहा है तो पहली नज़र में। लेकिन कहानी का दूसरा पहलू है, यही इन्वेस्टर को थोड़ा सावधान रहना चाहिए। फ्रेश इशू से मिलने वाला लगभग 450 करोड़ रुपए, 372 करोड़ यानी 82% राशि स्पॉन्सर कमिटमेंट को पूरा करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। यानी पैसा लार्जली कंपनी के अपकमिंग फंड से कमिटमेंट के लिए जाएगा। दूसरा बड़ा रिस्क है रिवेन्यू वोलेटिलिटी। अल्टरनेटिव एसेटमेंट मैनेजमेंट बिजनेस इनकम हमेशा एक जैसी नहीं रहती। फंड राइजिंग साइकिल, इंस्ट्रूमेंट एग्जिट, पोर्टफोलियो परफॉर्मेंस क्या कारण है, उतार चढ़ाव चलते रहते हैं। इसलिए हाई पैट मार्जिन दिखता है तो अच्छा खराब कहना सही नहीं होगा। तो इन्वेस्टर को क्या करना चाहिए? गाजा कैपिटल को समझने के लिए आपको 5 चीज़ें जरूर देखनी चाहिए: बिजनेस मॉडल, एयूएम ग्रोथ, फंड परफॉर्मेंस, वैल्यूएशन और आईपीओ में मिलने वाले पैसे का इस्तेमाल कहाँ होगा। और सबसे जरूरत, जीएमपी देखकर इन्वेस्टमेंट डिसीजन मत लीजिए। ऐसे ही फाइनेंशियल और आईपीओ रिलेटेड न्यूज़ के लिए चैनल को फॉलो करें, लोगों को और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हम ऐसी वीडियो बनाते रहें।